हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस बुक्स के अंदर जीएसटी का किस तरह से यूज करना है और किस तरह से हमारा एग्जिस्टिंग डेटा को जीएसटी में माइग्रेट करना है। अगर आप फ्रैक्शंस बुक्स का 1.11 या उससे हायर वर्जन आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसके अंदर आप चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके खुद से अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर आप पुराना वर्जन यूज करते हैं तो आपको फ्रैक्शंस का सपोर्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके नया वर्जन लेना रहेगा। जब भी आप नया वर्जन लेंगे तो आपको ये मैसेज दिखेगा कि डू यू वांट एक्टिवेट फॉर जीएसटी। अगर आप यस करते हैं तो इसके अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा को जीएसटी के लिए माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस सिंपल विजार्ड के अंदर आपके सारे डेटा का जीएसटी के अंदर माइग्रेशन कर सकते हैं। आपके जितने भी कस्टमर, सप्लायर्स और आइटम्स है, उन सब के अंदर इंफॉर्मेशन डालना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे कंपनी की डिटेल डाल रहे हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे अपीयर हो रहा है, 3 नंबर अपीयर हो रहा है, और जीएसटी का नंबर जो होगा वो आपको यहाँ डालना रहेगा। आपका जो 15 डिजिट जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे डालना रहेगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपने कस्टमर मास्टर में जितने भी कस्टमर्स बना के रखे हैं उन सारे कस्टमर्स का भी आपको जीएसटी 3 नंबर डालना रहेगा और स्टेट भी डालना रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे जीएसटी का 3 नंबर डालेंगे जो 15 डिजिट का रहेगा, तो जीएसटी के 3 नंबर के थ्रू ऑटोमेटिकली ये स्टेट पिक कर लेगा। वैसे जीएसटी के 3 नंबर अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने रैंडमली नंबर टाइप कर लिया है। इसी तरह से सप्लायर्स, हमारे जितने भी सप्लायर्स है उन सारे सप्लायर्स का भी इसके अंदर 3 नंबर जीएसटी का 3 नंबर डालना रहेगा। और इसके अंदर भी सारे सप्लायर्स का 3 नंबर डाल के हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से सारी आइटम्स, हमारे आइटम मास्टर के अंदर जितनी भी हमारे आइटम्स है उन सारी आइटम्स के अंदर HSN कोड डिफाइन करना अभी कंपलसरी है जीएसटी के रूल के हिसाब से। तो सारी आइटम्स के अंदर हमें HSN कोड जो 8 डिजिट का रहता है वो यहाँ डालना रहेगा। अगर आपके पास HSN कोड नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट के सप्लायर के पास से भी, जहाँ से आप परचेज करते हैं वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर भी HSN कोड की लिस्ट अवेलेबल है, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी हर आइटम के ऊपर आपको HSN कोड डिफाइन करना रहेगा। सॉफ्टवेयर 2-3 आइटम के ऊपर रिव्यू, मतलब मल्टीपल आइटम्स के ऊपर सेम HSN कोड एक्सेप्ट करता है। मतलब आप कोई भी आइटम के ऊपर इंडिविजुअल HSN कोड भी लिख सकते हैं, लाइक 50141785 और ये एलईडी स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन का ये HSN कोड है। तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरी एलईडी स्क्रीन के लिए भी अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है और सब कुछ सेम है तो उसका भी HSN कोड सेम ही रहेगा। तो आपको सारी आइटम्स, आपकी आइटम मास्टर के अंदर सारी आइटम्स के ऊपर, मतलब एक एक ग्रुप के ऊपर HSN कोड इंडिविजुअल इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऊपर HSN कोड ऊपर लिख के भी कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले कैटेगरी फिल्टर कर लेते हैं एलईडी स्क्रीन्स। तो जितनी भी एलईडी स्क्रीन्स आपके आइटम मास्टर में हो वो यहाँ पे नीचे फिल्टर हो जाएगी, और ऊपर हम कोड लिख देंगे जो भी रखना है, और सेट टू ऑल करेंगे तो जितनी एलईडी स्क्रीन्स है उसी के ऊपर ये HSN कोड अप्लाई हो गया। और फिर से हम अब एलईडी स्क्रीन के ऊपर हमने सेट कर दिया। अब हम वॉशिंग मशीन जितने भी हैं उन सब के ऊपर HSN कोड सेट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इसका वॉशिंग मशीन का लास्ट में 2 डिजिट से डिफरेंट होता है। तो सेट टू ऑल करेंगे तो जितने भी वॉशिंग मशीन हैं उन सब के ऊपर HSN कोड सेट हो गया। इस तरह से सारी अब कैटेगरी वाइज भी आइटम्स के ऊपर आप HSN कोड भी सेट कर सकते हैं, और इसी तरह से वेट परसेंटेज भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सारे एलईडी स्क्रीन के ऊपर सारे
12 टका, 28 टका लगेगा अभी। तो 28 टका यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सेट टू ऑल करेंगे, तो जितनी भी एलईडी स्क्रीन है उन सब के ऊपर 28 टका सेट हो गया। और हमारे वॉशिंग मशीन है उसके ऊपर 18 टका लगता है, तो सेट टू ऑल करेंगे तो जितने भी वॉशिंग मशीन से उन सारे वॉशिंग मशीन के ऊपर 18 टका सेट हो गया। तो मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर माइग्रेशन करना बहुत आसान है। और हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जैसे वेट के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते थे कि आइटम पे वेट लगता है कि नहीं, इसी तरह से इसके ऊपर आइटम पे लगेगा या टोटल पे लगेगा वो सिर्फ यहाँ सेट करना रहेगा। और नेक्स्ट करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर हमने माइग्रेशन कर लिया। अब ये एक्टिवेशन करने के बाद भी आप वेट का काम भी कर सकते हैं और जीएसटी का भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है कि हम जीएसटी में एक्टिवेट कर देंगे तो वेट का काम नहीं हो पाएगा या वेट के बिल्स हम नहीं बना पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, सॉफ्टवेयर जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। वेट के भी ऑप्शंस अपीयर होंगे और जीएसटी के भी ऑप्शंस अपीयर होंगे। जैसे कि आप क्रेडिट सेल खोलते हैं, अब आज 30 जून बता रहा है तो 30 जून के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेट का ऑप्शन अपीयर हो रहा है। अगर वेट की जगह पे अगर मैं जुलाई लेता हूँ, 30 जुलाई करता हूँ, तो 30 जुलाई के अंदर ऑटोमेटिकली वो जीएसटी पिक कर लेगा और जीएसटी के ही ऑप्शंस नीचे अपीयर होंगे। तो आप जीएसटी का बिल भी बना सकते हो और जून का भी बिल बना सकते हो, जुलाई का भी बिल बना सकते हो। कोई भी डेट का बिल बनाओगे तो उसके अंदर वही रूल अप्लाई होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जीएसटी के अंदर रिटेल इनवॉइस का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ टैक्स, सिर्फ और सिर्फ टैक्स इनवॉइस रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे इनवॉइस टाइप टैक्स सिर्फ लॉक हो गया है। अब जैसे ही विजय एंटरप्राइज मैंने पिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी पिक कर लिया क्योंकि वो गुजरात की पार्टी है। अगर वो गुजरात के बाहर की पार्टी होती तो ऑटोमेटिकली वो आईजीएसटी पिक कर लेगा। फिर बाकी का पार्ट हम जो पेट में जैसे मेंटेन करते थे वही रहेगा कि हम उसका एड्रेस डाल देंगे, फिर आइटम्स ले लेंगे, डिफाइन करेंगे कि कौन सी आइटम हम सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी और रेट डाल देंगे जो भी है। और जीएसटी का परसेंटेज, जैसे ही परसेंटेज हम डिफाइन कर रहे हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली एसजीएसटी और सीजीएसटी के अंदर 50-50 वो बाइफरकेट हो जाता है। और दूसरी आइटम लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जितनी भी आइटम्स है वो सारी आइटम्स के ऊपर आप अलग अलग जीएसटी परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं और एक ही बिल के अंदर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक ये रूल है कि एग्जेम्प्टेड आइटम्स का आपको अलग से बिल बनाना रहेगा। तो जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स, जो 0% वाली आइटम्स है, उनको जीएसटी वाली आइटम्स के साथ आपको बिल नहीं बनाना है, उसका बिल अलग से बनाना रहेगा। और आप अब तक हम वेट के अंदर हम हमारे हिसाब से बिल फॉर्मेट बनाते थे और हम हमारे हिसाब से बिल की डिजाइन क्रिएट करके कस्टमर को देते थे, लेकिन अब से जीएसटी के अंदर हमें गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वही फॉलो करनी रहेगी। तो इसके अंदर हम बिल सेव करते हैं तो जीएसटी के लिए ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट दी हुई है और वो भी आपको टाइम टू टाइम नई फॉर्मेट की जो आएगी वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर अपीयर हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं रहेगा। अभी कुछ 5-7 फॉर्मेट्स डिफाइन की हुई है, वो फॉर्मेट में से आप कोई भी एक फॉर्मेट चूज करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अंदर A5 की भी फॉर्मेट्स है और A4 की भी फॉर्मेट्स है, पर इसके अंदर हम हमारा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट भी प्रिंट करना है तो कर सकते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको चेंज करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन, आप चेंज टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके आप खुद का टर्म्स एंड कंडीशन लिख के ओके कर देना है। और यहाँ पे हम प्रिंट फॉर्मेट चूज करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टैंडर्ड प्रिंट फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड प्रिंट फॉर्मेट के हिसाब से प्रिंट प्रीव्यू अपीयर होगा और हम प्रिंट दे देंगे। जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर के कंसर्न से कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस इतना ही है। हमने जैसे सेल्स का बिल बनाया उसी तरह से परचेज का बिल रहेगा।
उसी तरह से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी उसी तरह से रहेगा। हम ऑलरेडी वेट के अंदर जैसा करते थे वैसे ही जहाँ पे वेट के बॉक्सेस अपीयर होते थे वहां पे जीएसटी के बॉक्सेस अपीयर होंगे। थोड़ा बहुत वेट से भी थोड़ा सिंपल हो गया है। एक बार परचेज के ऊपर भी नजर कर लेते हैं कि परचेज के अंदर हम डेट डालेंगे 30 जुलाई और यहाँ पे जीएसटी का सेटिंग आ जाएगा और हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे ब्राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स। ब्राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स दमन दीव की है इसलिए वो आईजीएसटी पिक कर रहा है और हम F4 करके आइटम सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे और यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन करना रहेगा हमें और परसेंटेज डिफाइन करके आइटम्स ले ली, जितनी भी आइटम्स है उस तरह से ले लेंगे और सेव कर देंगे। इसमें भी इसी तरह से है। अब जीएसटी के रिटर्न्स, जीएसटी का रिटर्न के लिए बहुत सारे लोगों के सवाल ये है कि कैसा रहेगा फॉर्मेट। तो जीएसटी का रिटर्न एक ही तरह का रहेगा सबका। जीएसटी का रिटर्न एक्सेल फाइल के अंदर जनरेट होगा। आज की डेट के अंदर जीएसटी का रिटर्न इसके अंदर अपडेट में नहीं दिया हुआ है। इसका रीजन ये है कि आज भी जीएसटीएन जो जीएसटी की जो वेबसाइट है वो आज भी इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए हमने वो ऑप्शन अभी भी डिसेबल रखा है। उसमें अपडेट होते रहते हैं, तो जो भी फाइनल अपडेट होगा वो 15 जुलाई तक होता रहेगा। तब तक आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जो भी फॉर्मेट के अंदर चेंजेस है वो, तो हर यूजर को बार बार अपडेट ना करना पड़े इसलिए वो अभी डिसेबल रखा हुआ है। 15 जुलाई तक सब फाइनलाइज वो लोग कर देने वाले हैं, इसलिए तब तक आपको इजीली मिल जाएगा। एक्सेल फाइल रहेगी, पर फ्रैक्शनस की टीम भी इसके अंदर लगी हुई है।